नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिये अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, अभी अभी मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हमीद आयत करीमा की तिलावत करके ख़ुद को और आप सभी हाज़रीन को मुशर्रफ़ करने की सआदत हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो खुद को और अपने अहल को यानी अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान जो मुंतखब किया है वो हुकूक़े औलाद, औलादों के हुकूक वालिदैन। आए आपको समझाता चलूं, औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा मुहतरमा हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ौजाए मुहतरमा है। हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के सेहन में बैठी थी। उन्होंने एक चिड़िया को देखा जो अपने बच्चे को प्यार कर रही है और दाना लाकर अपने चोंच से अपने बच्चे के चोंच में रख रही है। हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरार हुई, अपने रब के हुजूर अर्ज किया, या अल्लाह, चिड़िया के अंदर तूने बच्चे की वो मोहब्बत को मोजज़न किया है कि अपने बच्चे से किस तरीके से प्यार कर रही है। ऐ रब्बे कायनात, तू भी मुझे औलाद देता तो मैं भी उससे मोहब्बत करती, और मेरी ख्वाहिश, मेरा नज़रिया ये है कि अगर तू मुझे औलाद अता करे तो मैं मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए उसे वक्फ कर दूँगी। कुछ दिनों के बाद हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमल से हो गई, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वो लड़की थी। हज़रत हन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अल्लाह वहदहू ला शरीक की हुजूर अर्ज करती हैं कि या अल्लाह, मैंने तो इरादा किया था, मेरा मंशा था, मेरी ख्वाहिश थी कि तू लड़का देगा तो मैं मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, लेकिन ये लड़की है, ये लड़की मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए कैसे जा सकती है। गैब से आवाज आई, इस बच्ची को जिसका नाम मरियम रखा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सुपुर्द कर दो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उनके खालू थे और मस्जिद अक्सा की खिदमत पर मामूर थे। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके हवाले कर दिया। वो अपने पास मुस्तकिल तौर पर रखे रहे, जब कहीं जाते दरवाज़ा बंद कर देते। एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आने में ताख़ीर हुई। सोचा बच्ची है, पता नहीं भूख की शिद्दत से तड़प रही होगी, परेशान होगी, बेकरार होगी। जब तशरीफ़ लाए तो देखा हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने फल फ्रूट रखे हुए हैं और उस वक्त उन फल फ्रूट का मौसम भी नहीं था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने देखकर रब की बारगाह में शुक्रिया अदा किया और सोचा कि यकीनन खालिके अर्दो समा हर शय पर कुदरत रखता है, जब चाहे जो चीज चाहे जाहिर फरमा दे। आपकी उम्र 120 साल हो चुकी थी, आपके पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जब सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उन फल, उन फ्रूट को देखा तो इनके अंदर एक इनकलाब सा पैदा हो गया, इनके अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, इनके अंदर का जो ज़मीर था वो जाग उठा और ज़मीन ने कहा, ऐ ज़करिया, तुम्हारी उम्र 120 साल हो गई है, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है। रब तो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे औलाद अता फरमा दे। तुम्हारे पास औलाद नहीं है, रब की जात से उम्मीदें वाबस्ता रखो। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे औलादे सालिह अता फरमा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के अंदर जब ये जज्बा पैदा हुआ तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुजूर इन्होंने दुआ किया, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ रब मुझे औलादे सालिह अता फरमा। आप दुआ कर ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हुजूर जाओ और उनको बशारत दो। फरिश्ते आए, अर्ज किया, इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह तबारक व तआला आपको यहया की बशारत दे रहा है। आपको अल्लाह ताला लड़का अता फरमाएगा जिसका नाम आप यहया रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर ही रहे थे कि उसी के असना में फरिश्ते आए और पैगाम मसरत सुना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, नबी हो या रसूल, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर एक चाहता है कि मेरे पास औलाद, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं साहिब औलाद। जैसा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उम्र
120 साल की हो चुकी थी, लेकिन रब की रहमत से उम्मीदें वाबस्ता रखते हुए रब के हुजूर अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक वलद सालेह हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता किया। तो आइए आपको बताता चलूं कि औलाद के बाद इंसान की एक फिक्र होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक नजरिया होता है कि मैं अपनी औलाद को बेहतरीन तरीके से संवारूं, दीन और दुनिया दोनों एतबार से इसे कामयाब करने की कोशिश करूं। लेकिन इन बातों से पहले मैं आपकी समाज से अपनी बात को करीब करना चाहता हूं कि अब्दुल असवद अद-दौली ये सऊदी अरब के रहने वाले थे। इनके जब लड़के बड़े हुए तो इन्होंने अपने लड़के से कहा, इन्नी अहसनतो लका हीना सिगारन व किबारन। बच्चों ने कहा कि ऐ अब्बा हुजूर, आपने मुझ पर क्या एहसान किया। जब मैं छोटा था, यहाँ मुराद ये कि जब पैदाइश भी नहीं हुई थी, अच्छी तरबियत किया, ये भी काबिल गौर मकाम है। तो बाप ने कहा, बेटा मैंने अच्छी औलाद के लिए तुम्हारी अच्छी माँ का मैंने इंतखाब किया, जो कि दीनदार भी है, जो सीरत के एतबार से काबिल सताइश भी है और हुस्नो जमाल के एतबार से एक मेयार रखती है। क्योंकि औलादे सालेह के लिए जरूरी है कि माँ अच्छी हो, क्योंकि माँ जब अच्छी होगी तो बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, और अगर माँ अच्छी नहीं तो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो सकती है। बाप अपने बच्चों की तरबियत कमा हक कहू नहीं करता है, जितना के तरबियत देती है माँ, और माँ को पूरा इख्तियार है। अगर माँ सालेह है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी सालेह होगा, माँ नेक है तो बच्चा भी नेक होगा, माँ पारसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी पारसा होगा। आइए आपको बताता चलूं, आपने इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वक्त के इमाम। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाते तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक रोज हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदा के हुजूर शिकायत किया, अम्मी जान अहमद मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। माँ ने समझाया, बेटा सारी दुनिया तुम्हारे भाई के पीछे नमाज पढ़ती है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मी जान ठीक है मैं नमाज पढ़ूंगा। गए, एक रिकात पढ़ने के बाद जमात से हट गए और अलग होकर नमाज पढ़े। आज तो और टेंशन की बात, पहले नहीं पढ़ते थे कोई बात नहीं, लेकिन जमात में शरीक हुए, एक रिकात पढ़ने के बाद हट गए और हटकर आपने अपनी नमाज को पूरी की, फिर घर गए। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा के हुजूर तशरीफ ले गए और कहा, अम्मी जान आज तो गजब हो गया, अहमद नमाज नहीं पढ़ते थे कोई बात नहीं, लेकिन आज गए एक रिकात मेरे पीछे पढ़े, उसके बाद ये
जमात से हटकर अपनी नमाज को पूरी करके घर आए। पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अम्मी जान के हुजूर अर्ज करते हैं, अम्मी जान, नमाज खालिस अल्लाह की रजा के लिए है और तवज्जो अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए, कहीं और तवज्जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज में ये निफास के मसले पर गौर व खौज कर रहे थे। अल्लाह अकबर। एक भाई दूसरे भाई के दिल की कैफियत को समझ रहा है। तो माँ भी थी, तो इमाम मोहम्मद और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था। माँ की तरबियत दिखा रहा था, माँ की तरबियत कैसी है। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, वो निफास के मसले पर गौर व खौज कर रहे थे, लेकिन बेटा तुमको किसी के दिल के अंदर झांकने का क्या हक है? अल्लाह अकबर। माँ भी कितनी बावकार है और उनकी फहमो फिरासत पे आप कुर्बान जाए। तो कहा, बेटा नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तवज्जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए, लेकिन बेटा अहमद नमाज में किसी के दिल को टटोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अल्लाह। माँ की तरबियत का आप अंदाजा लगाए। बाप का साया बचपन में उठ चुका था, माँ ने अपने बेटों को ऐसी तरबियत दी कि दोनों वक्त के इमाम बने, एक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और एक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। आए आप आपकी समाज से अपनी गुफ्तगू को करीब करता चले। आप पूरी दुनिया की तारीख को अपनी निगाहों में रखेंगे, आपको समझ में आएगा कि हर बच्चे को संवारने में माँ का किरदार होता है। आए हजरते महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद का साया बचपन में उठ चुका था, माँ की तरबियत का समरा देखें, माँ की मेहनत और मुशक्कत का नतीजा देखें कि माँ की मेहनत ने, माँ की दुआ ने हजरते निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को अपने वक्त का बेहतरीन वली कामिल बना दिया। आइए आपको बताता चलो, माँ के किरदार की बात मैं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं बाप का साया बचपन में उठ गया तो तरबियत कैसे होगी, इनकी तालीम कैसे मुकम्मल होती। आपने सुना होगा मीर मीरा शाह जीला गौसे समदा हजरत अब्दुल कादिर मुहिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह। बचपन में आपके वालिद मुहतरम का साया उठ चुका था, लेकिन माँ की तरबियत ने आपको वक्त का गौसे आजम बना दिया। आज भी हमारी माएँ, हमारी बहनें, इस्लामी खवातीन अगर बच्चों की तरबियत अच्छे ढंग से कर रही हैं तो यकीनन बच्चा हमारा हर मकाम पर कामयाब होता हुआ नजर आएगा। आज जब बच्चा 3 साल का होता है तो हम उस बच्चे को स्कूल का दरवाजा दिखाते हैं। शरीयत मुताहरा में ऐसी कोई रवायत नहीं है, ऐसी कोई तारीख नहीं है कि आप इतने छोटे बच्चे को ले जाएं। अरे बच्चा जो होता है 7 साल तक माँ के सीने से चिमटा रहे, माँ के किरदार के एतबार से बच्चे के अंदर किरदार पैदा होगा। माँ के अंदर कुछ असलूबी है तो बच्चे के अंदर भी कुछ असलूबी पैदा होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि माँ जो होती है बच्चे का मकतब होती है। जब बच्चा छोटा रहता है माँ बच्चे को जैसे संवारती है, बच्चा संवरता है। माँ जो अंदाज पेश करती है बच्चा उस अंदाज को कबूल करता है। लेकिन मैं असर हाजिर में इस्लामी खवातीन को दावत पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हम इन
बातों से खुद को दूर कर चुके हैं। हमारा तौर तरीका मगरिबी तहजीब के एतबार से है और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम मगरिबी तहजीब को अपनी निगाह में रख करके अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे। अगर ऐसा करेंगी तो कभी भी हमारी औलाद कामयाब होती हुई नजर नहीं आएगी। आप माजी के औरात को अपनी निगाह में रखकर देखें कि उन माओं ने बच्चों के साथ किस तरीके से मेहनत किया, किस तरीके से उनको तौर तरीका सिखाया। अपने वक्त का ताजदार वो माँ ने अपने बच्चों को बना दिया। लेकिन आज भी अगर हम उन चीजों को अपनी निगाह में रखेंगे यकीनन हमारे बच्चे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। रब कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।